मुझे पता है तुमने YouTube पर बहुत सारे समर आर्क चैलेंज वाला वीडियो देखी है। वीडियो खत्म होते ही कुछ मिनटों के लिए अंदर आग जलती है। फिर क्या होता है? फोन हाथ में, एक और रील, एक और वीडियो और फिर वही पुरानी लाइफ। ना बॉडी बदलती है, ना माइंडसेट, ना रिजल्ट। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? धीरे धीरे इंसान खुद से उम्मीद करना छोड़ देता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो कभी बदल ही नहीं सकता। लेकिन सुन, अगर तुम अभी यह वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर अभी भी वो छोटी सी आग बाकी है। वो आवाज जो बोलती है, भाई अब बहुत हो गया। हो सकता है तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे निकल गए हों। हो सकता है तुम्हारी बॉडी देखकर लोग मजाक उड़ाते हों। हो सकता है तुमने कई बार शुरुआत करके बीच में छोड़ दिया हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक वहीं से शुरू होता है, जहां इंसान खुद को सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता है। तो आज सिर्फ वीडियो मत देखो, आज अपने अंदर के उस वर्जन से मिलो जो अभी तक बाहर ही नहीं आया। आज से अगले 90 दिन तुम्हारी लाइफ के सबसे अलग दिन होने वाले हैं। ये कोई मोटिवेशनल फेज नहीं होगा, ये एक सिस्टम होगा, एक मिशन होगा, एक ऐसा वर्ड जहां तुम्हें किसी और को नहीं, खुद के पुराने वर्जन को हराना है। तो एक काम करो, फोन नीचे रखो, सीधा बैठो और अगर सच में बदलना चाहते हो तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज जो लिखोगे वही अगले 90 दिनों में तुम्हारी आइडेंटिटी बन सकता है। द बिगेस्ट एनिमी, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला इंसान नहीं है, ना तुम्हारा स्कूल, ना तुम्हारा कॉलेज, ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना तुम्हारी किस्मत। सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड। वही माइंड जो हर सुबह अलार्म बजने पर बोलता है, बस 10 मिनट और। वही माइंड जो वर्कआउट से पहले बोलता है, आज छोड़ देते हैं। वही माइंड जो पढ़ाई के टाइम अचानक फोन उठवा देता है। और धीरे धीरे यही छोटी छोटी हार तुम्हें मेंटली वीक बना देती है। तुम बाहर से ठीक दिखते हो, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हो। तुम गोल्स तो बनाते हो, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं बचता। और सच बोलूं, जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, उस दिन उसकी जिंदगी ऑटोमेटिक मोड पर चली जाती है। वो बस सर्वाइव करता है, जीता नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि माइंड को दोबारा बनाया जा सकता है, और उसका पहला स्टेप है अपने एक्सक्यूजेस को पहचानना। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, मेरे पास जिम नहीं, मेरी बॉडी जेनेटिक्स खराब है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। सुनो, दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान के पास प्रॉब्लम्स थी, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने एक्सक्यूजेस को आइडेंटिटी नहीं बनाया। तुम्हें भी आज यह डिसीजन लेना होगा। अब एक्सक्यूजेस नहीं, अब एक्शन। यह 90 डेज चैलेंज सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये डिसिप्लिन बिल्ड करने का सिस्टम है। और याद रखना, डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन को हरा देता है। मोटिवेशन 2 दिन रहता है, डिसिप्लिन सालों तक। तो अब लिखो, रूल 1, 5 AM वेक अप। 90 डेज तक सुबह 5 बजे उठना है। कोई नेगोशिएशन नहीं, अलार्म बंद करके वापस सोना मतलब खुद से हारना। क्योंकि जिस इंसान का सुबह पर कंट्रोल नहीं, उसका जिंदगी पर भी कंट्रोल नहीं होता। सुबह का टाइम अलग होता है, दुनिया सो रही होती है, और वहीं विनर्स खुद को बिल्ड कर रहे होते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आंखें जलेंगी, बॉडी बोलेगी सो जा, लेकिन वही मोमेंट तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा। रूल 2, कोल्ड शॉवर डिसिप्लिन। सुबह उठते ही कोल्ड शॉवर। क्यों? क्योंकि कंफर्ट तुम्हें वीक बनाता है। जब तुम जानबूझकर अनकंफर्टेबल चीजें करते हो, तब तुम्हारा माइंड धीरे धीरे पेन को एक्सेप्ट करना सीखता है, और जिसने पेन को एक्सेप्ट कर लिया, उसे जिंदगी की मुश्किलें नहीं तोड़ सकती। रूल 3, नो एक्सक्यूजेस। पूरे 90 दिन कोई एक्सक्यूजेस नहीं। अगर वर्कआउट जरूरी है तो करना पड़ेगा, अगर पढ़ाई जरूरी है तो करनी पड़ेगी, मूड हो या ना हो। क्योंकि विनर्स मूड के हिसाब से काम नहीं करते, सिस्टम के हिसाब से करते हैं। रूल 4, प्रॉमिस टू फिनिश। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम स्टार्ट बहुत चीजें करते हो, लेकिन फिनिश नहीं करते। 1 दिन जिम, 2 दिन डाइट, 3 दिन पढ़ाई, फिर सब खत्म। लेकिन इस बार रूल सिंपल है, जो शुरू किया है उसे खत्म करना ही होगा। हाफ बिल्ट लाइफ सबसे ज्यादा दर्द देती है। रूल 5, डेली रिफ्लेक्शन। हर रात 5 मिनट, बस 2 चीजें लिखो। आज क्या सही किया, आज क्या गलत किया। ये छोटी हैबिट तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस देगी, और सेल्फ अवेयरनेस वो चीज है जो एवरेज इंसान के पास नहीं होती। अब बॉडी की बात करते हैं। तुम्हारी बॉडी सिर्फ मसल्स नहीं है, ये तुम्हारे डिसिप्लिन का विजिबल प्रूफ है। लोग पहले तुम्हारी सोच नहीं देखते, तुम्हारी प्रेजेंस देखते हैं। तुम कैसे चलते हो, कैसे खड़े होते हो, कैसा पॉस्चर है, कितनी एनर्जी है। और सच बोलूं, वीक बॉडी अक्सर वीक हैबिट्स का रिजल्ट होती है। लेट नाइट स्क्रोलिंग, जंक फूड, नो मूवमेंट, नो डिसिप्लिन। लेकिन अच्छी खबर यह है, तुम्हारी बॉडी चेंज हो सकती है अगर तुम खुद को पुश करने के लिए तैयार हो। रूल 6, डेली वर्कआउट। 90 दिन तक वर्कआउट मैंडेटरी, जिम हो या घर, कोई फर्क नहीं। बस बॉडी को रोज चैलेंज करना है, मिनिमम 45 मिनट्स। क्योंकि अगर तुम अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करोगे तो बॉडी को ग्रो होने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। रूल 7, पुश अप प्रोग्रेशन। पुशअप्स तुम्हारा कैरेक्टर टेस्ट करेंगे। स्टार्ट चाहे 5 से करो, कोई शर्म नहीं, लेकिन हर वीक इंप्रूव करना है। 90 डेज के एंड तक टारगेट होना चाहिए 100 नॉन स्टॉप पुशअप्स। इमेजिन करो, आज जो बॉडी मिरर में दिख रही है, 90 दिन बाद वही बॉडी वेन्स, चेस्ट, शोल्डर्स और कॉन्फिडेंस के साथ दिखेगी। रूल 8, रनिंग और कार्डियो। रनिंग सिर्फ फैट नहीं जलाती, यह माइंड को मजबूत बनाती है। जब सांस फूलती है, जब लेग्स दर्द करती हैं और फिर भी तुम रुकते नहीं, वही मेंटल टफनेस बनती है। स्टार्ट स्मॉल, 1 किलोमीटर,
फिर 2 किलोमीटर, फिर स्टैमिना खुद बढ़ेगा। रूल 9, क्लीन ईटिंग। तुम जिम में 1 घंटा मेहनत करके आते हो, फिर जंक फूड खाकर सब डिस्ट्रॉय कर देते हो। बॉडी को फ्यूल चाहिए, गार्बेज दोगे तो गार्बेज परफॉर्मेंस मिलेगी। तो 90 दिन कोल्ड ड्रिंक्स बंद, रैंडम स्नैकिंग बंद, ओवरईटिंग बंद, सिंपल फूड, हाई प्रोटीन, मोर वाटर, यही रियल ग्लो अप है। रूल 10, स्लीप डिसिप्लिन। लेट नाइट स्क्रोलिंग खत्म, 6 से 8 घंटे प्रॉपर स्लीप, क्योंकि बॉडी जिम में नहीं स्लीप में ग्रो करती है। अगर रिकवरी खराब है तो प्रोग्रेस भी खराब होगी। द रियलिटी चेक। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, 90% लोग यह वीडियो पूरा देखने के बाद भी कुछ नहीं करेंगे। कुछ देर मोटिवेटेड फील करेंगे, फिर वापस वही ओल्ड हैबिट्स, और 3 महीने बाद वही रिग्रेट, काश तब शुरू कर देता। लेकिन 10% लोग अलग होते हैं। वे लाउड नहीं होते, वे शो ऑफ नहीं करते, वे बस रोज काम करते हैं। विजुअलाइज योर फ्यूचर। अब इमेजिन करो, 90 डेज बाद तुम सुबह जल्दी उठते हो, फेस शार्प दिखता है, बॉडी फिट है, माइंड फोकस्ड है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है, स्कूल या कॉलेज में एंट्री करते हो और लोग नोटिस करते हैं, तुम्हारा पोस्चर स्ट्रांग है, एनर्जी अलग है, ऑरा अलग है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार तुम्हें खुद पर भरोसा है, क्योंकि तुमने खुद से किए प्रॉमिसेस पूरे किए हैं। समर आर्क कोई ट्रेंड नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर और करंट सेल्फ के बीच की लड़ाई है। हर दिन तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, कंफर्ट या ग्रोथ, एक्सक्यूजेस या डिसिप्लिन, वीकनेस या ट्रांसफॉर्मेशन। डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन याद रखना 90 डेज बाद टाइम वैसे भी गुजर जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, तब तक तुम सेम रहोगे या कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। तो अगर तुम सच में रेडी हो, आज की डेट लिखो, इन रूल्स को वॉल पर लगाओ और खुद से प्रॉमिस करो, अब की बार मैं बीच में नहीं रुकूंगा। बिकॉज दिस समर either you destroy your old self or your old self destroys your future. राम राम भाई।